बार बार डकार आना। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवा के बारे में कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं आपको बार बार डकार आने वाली समस्याओं में आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, डकार आना कोई साधारण बात नहीं है। इसका संबंध सीधा पेट से है। जब पेट में कोई गड़बड़ी होती है तब इस प्रकार के उपद्रव शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे रोग भी हैं जिनके होने पर यह समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो दोस्तों, इसमें पहली जो दवा है वो है नक्स वोमिका 30 CH पोटेंसी में। इसका इस्तेमाल कब करना है? जब आपके डकार में कड़वा या खट्टा पानी आता हो, खाने के बाद जीभ मिचलाता हो, उल्टी करने की इच्छा होती हो, पेट की वायु ऊपर की ओर आती हो और छोटी पसलियों के नीचे से दबाव डालती है। इस औषधि के ये लक्षण है। और इसमें जो इसका रोगी होता है वो ठंडी प्रकृति का होता है, ठंड सहन नहीं कर सकता है, हर एक बात में मीन मेख निकालने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में नक्स वोमिका 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो प्रायः दुबला पतला होता है और हर बात में जल्दीबाजी करता है। अगर ये सब कंडीशन है तो आप नक्स वोमिका 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करिए, सिर्फ एक टाइम रात के सोते समय 2 बूंद। अगली जो दवा है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 CH पोटेंसी में। दोस्तों, ऊंचे या अधिक मात्रा में या कष्ट वाले जो डकार है या फिर फीके डकार है ऐसा आता हो तो उस कंडीशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 CH पोटेंसी का उपयोग लाभकर होता है। हर बार भोजन के बाद ऊंचे डकार आने से ऐसा लगता है जैसे मानो पेट फूल गया हो। पहले तो डकार अड़ा रहता है यानी रुका रहता है, या फिर आप यूँ कह लें कि अटका रहता है। तो और अंत में जो डकार है वो डकार की वायु जो है वो बहुत तेज़ी से और बड़े ज़ोरदार आवाज़ के साथ निकल पड़ती है। इस दवा के अर्जेंटम नाइट्रिकम के ये लक्षण ये है कि मीठे या मिठाइयों में मरीज को बहुत अच्छा लगता है खाना, हर काम में जल्दी रहती है, किसी बात की अप्रत्याशित आशंका कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वह ना आ जाए, इस तरह के जो भय है उसको मरीज को लगी रहती है। या ऊंची जगहों से वो डरता है, मकान की मुंडेर पर खड़े होने से भी उसको डर लगता है। तो ऐसे जो अगर लक्षण मिले तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आपको इस्तेमाल करने से लाभ होगा। अगली जो दवा है वो है पल्साटीला 30 CH पोटेंसी में। दोस्तों, अगर शाम के समय पित्त के डकार आते हैं, ये कड़वे और खट्टे होते हैं, डकार में पहले के खाए भोजन का स्वाद अनुभव होता है, ये है इस दवा का लक्षण। मुंह सूखा किंतु प्यास नहीं होगी, रोगी को घी चर्बी के पदार्थों के प्रति अरुचि होगी, वह मक्खन नहीं खा सकता, केक, पेस्ट्री, पराठा, रबड़ी, मलाई आदि खा ले तो पेट खराब हो जाता है, भूख नहीं, प्यास नहीं, कब्ज भी नहीं, सरल स्वभाव, बात कहने में झट से मान जाता है, आसानी से रो पड़ता है, स्वभाव और उसके लक्षण बदलते रहते हैं। इसका जो पल्साटीला का जो मरीज होता है वो गर्म प्रकृति का होता है, ठंडी तथा खुली वायु उसको अच्छी लगती है, सबसे वह सहानुभूति चाहता है, हर काम को निश्चिंत होकर करता है और किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करता। अगर ये सब लक्षण आपको दिखें तो उस कंडीशन में आपको पल्साटीला 30 CH पोटेंसी में आप सुबह शाम 2 बूंद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो दवा है वो है कार्बोवेज 30 CH पोटेंसी में। कार्बोवेज में क्या होता है कि रोगी का पेट इतना फूल जाता है कि पेट का ऊपरा हिस्सा फूला हुआ दिखता है, पेट में जलन होती है, लगातार डकारें आती है, अपचन में डकारों के साथ पनीला अमाशय रस में जो है अमाशय का रस है उसका पानी पानी जो स्वाद होता है वो मुंह में आ जाता है डकार के साथ। और ये रोगी जो है वो घी, मक्खन, दूध पसंद नहीं करता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम की तरह मीठा और नाइट्रम म्यूर की तरह नमकीन पसंद करता है, उसे कॉफ़ी की चाह अधिक होती है। इसका विशेष लक्षण यह है कि रोगी को डकार लेने से राहत मिलती है, यहाँ तक कि सिर दर्द, गठिया आदि दर्द भी डकार आने से कम होता हुआ उसको महसूस होता है। रोगी जो है वो वायु का चाहने वाला होता है। इसका विलक्षण लक्षण यह है कि रोगी अंदर से जलन महसूस करता है किंतु बाहर त्वचा से उसे ठंड अनुभव होती है। तो अगर ये सब लक्षण आपको दिखे तो आपको कार्बोवेज
का इस्तेमाल करना चाहिए। और कार्बोवेज 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद आपको सिर्फ सुबह सुबह इस्तेमाल करनी चाहिए। अगली जो दवा है वो है कार्बो एनिमेलिस। 200 CH पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पेट के ऑपरेशन के बाद जब पेट वायु से फूल जाता है तब कार्बो एनिमेलिस 30 CH पोटेंसी में एक मात्रा देने से ही बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। और इसमें जो कार्बो एनिमेलिस है उसका जो मरीज़ है उसकी यदि वायु पेट से उठकर गले की नली में आ फंसे तो इस वायु से डकार में निकल जाती है। कार्बोवेज के बाद कार्बो एनिमेलिस दिया जा सकता है। तो कार्बो एनिमेलिस 30 CH पोटेंसी में नहीं बल्कि 200 CH पोटेंसी में आप इस्तेमाल करिए और कार्बोवेज जो है वो 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करिए। दोस्तों एक और कंडीशन होता है कि अगर आप डकार लेते हैं और उसमें आपके खाए हुए जो आप पहले खाना खाए हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े आपके डकार में चले आते हैं तो उस कंडीशन में आपको 30 CH पोटेंसी में सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा चाइना भी बहुत अच्छी दवा है। चाइना अगर आपके पेट में केवल ऊपर के हिस्से में नहीं बल्कि समूचे पेट में वायु भर जाती है, डकारें आती है, कड़वा पानी ऊपर उठता है तो उस कंडीशन में आपको चाइना 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम लेना चाहिए। इसके अलावा एसाफोटाइडा जो दवा है हींग की बनी हुई है उसका भी इस्तेमाल काफ़ी लाभकारी होता है। ये आपके खाने को पचाने में मदद करती है और लगभग हर क्षण इतनी वायु कहाँ से पैदा होती है अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है, हर समय गैस पेट में बना हुआ है और आपको फ्लटुलेंस हो रही है या फिर डकारें बहुत आ रही है तो उस कंडीशन में आप एस्फोटाइडा का मदर टिंचर में आप इस्तेमाल करिए। इसके अलावा इपिकाक का भी आप इस्तेमाल 30 CH पोटेंसी में कर सकते हैं। जी मिचलाने के साथ तेज डकार आता है और मुंह से सलाइवा निकलता है, वमन आता है, वमन के साथ जीभ बिल्कुल साफ़ नहीं रहती। वमन आने पर भी रोगी को अगर राहत नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में आपको इपिकाक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए 30 CH पोटेंसी में। तो दोस्तों ये थी कुछ दवाएं जो कि आपके गैस से संबंधित हैं, डकार आना और इस तरह की जो भी आपके पेट की में जो वायु भर जाती है उससे संबंधित ये कुछ दवाएं हमने बताए हैं। अगर आपको ये जानकारी लाभकारी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।